नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो देखिए, आज मैं करूँगी अपने गार्डन की देखभाल। तो मैं अपने गार्डन की देखभाल कैसे करती हूँ, कैसे अपने पेड़ पौधों को स्वस्थ और सुंदर रखती हूँ, इसके लिए पूरी वीडियो देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या है कि हमें छोटी सी जानकारी का नहीं पता होता है और हमारा पूरा पेड़ पौधे होने लग जाते हैं ख़राब। तो आज मैं डाल रही हूँ अपने पेड़ पौधों में थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक खाद। यह मैं नर्सरी से ही लेके आती हूँ ज़्यादातर। और गोबर का खाद मैं कम डालती हूँ कि गोबर का खाद डालने से पेड़ों में थोड़े से मेरे कम चलते हैं, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं, ऊपर है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है एक एक मुट्ठी खाद। एक हफ्ते में मैं खाद डाल देती हूँ एक मुट्ठी, और उसके बाद मैं देती हूँ पानी। और खुद ही मैं इसमें कल लगाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ी सी ये खाद, और आज ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बह के नहीं चलना चाहिए। बस जो भी खाद का पानी है वो पेड़ों की जड़ों तक पहुँचना चाहिए। और सर्दियों में क्या है, हमें ना पानी बहुत ही कम डालना चाहिए। जब पेड़ थोड़े से खुश्क होने लग जाए तब डालना चाहिए। और देखिए, तुलसी की तो सर्दियों में बहुत केयर करनी पड़ती है, क्योंकि तुलसी जल्दी ही मर जाती है। तो इसके लिए देखिए, सब एक तो आप काम कीजिए कि तुलसी में पानी डालते हैं तो लोटा बदल लीजिए। गर्मियों में बड़े लोटे से डालिए और सर्दियों में छोटे लोटे से डालिए। तो मैंने आपको अभी दिखाया, मैं सर्दियों में हमेशा छोटे लोटे से पानी डालती हूँ, ताकि पानी ज़्यादा ना जाए। और मंजरी मैं उतार देती हूँ अपनी तुलसी की जल्दी जल्दी। जैसे ही मंजरी आती है मैं उतार देती हूँ। वैसे तो अब सर्दियों में कम आएगी, लेकिन मैं जैसे ही खाद पानी देती हूँ तो मंजरी आ जाती है, तो मैं उतार देती हूँ। और अपने पेड़ों के, मैं ये देखिए, जैसे इसमें एक डाली का पेड़ है तो इसके चारों तरफ मैं पालक के बीज वगैरह डाल देती हूँ, तो वो पालक भी हो जाता है। एक पंथ दो काज हो जाते हैं। और ये मेरा मोगरे का पेड़ काफ़ी बढ़ रहा था, तो मैंने उसको ऊपर से कट कर कर वहीं लगा दिया। और देखिए, आज धूप कितनी अच्छी खिली हुई है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। रात को तो मौसम हो रहा था, बारिश हुई भी है हमारे यहाँ तो हल्की हल्की, लेकिन अब अच्छी धूप निकली हुई है। हवा बहुत ठंडी चल रही है, एकदम हड्डियों में से निकल रही है। अभी तो ज़्यादा नहीं हुई है, इसीलिए मैं अपने पेड़ों को पहले से ही केयर कर देती हूँ, ताकि ये भी बेचारे हंसते मुस्कुराते रहें पेड़। और देखिए, धूप अच्छी निकल रही है। मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ अपनी सोसाइटी के, यहाँ चारों तरफ काफ़ी अच्छा, हमें ये ना बहुत अच्छा लगा था। और करी पत्ता भी देखिए मेरा अब थोड़ा सा डाउन हो गया है। और इतनी देर में आ गया दूध वाला। एक जान को 70 काम होते हैं। तो दूध लेके मैंने अब दूध गर्म रख कर फिर से मैं जाऊंगी बालकनी में। दूध गर्म रख दिया, गैस मैंने कर दी है स्लो, ताकि दूध धीरे धीरे उबलता रहे। और ये देखिए, एक और मैंने पैकेट उठा लिया है खाद का। तो पैकेट क्या है कि मैं ये दूसरा पैकेट अब मैं काट रही हूँ यहाँ। ये है मेरी दूसरे वाली बालकोनी, जिसमें मैं डालूंगी अब। पैकेट मैंने काट लिया है। और यहाँ मैंने लगा रखे छोटे छोटे स्टैंड पर पौधे, जैसे जेड प्लांट हुआ आपका, ये हुआ स्नेक प्लांट हुआ, और जो ये सीजनल पौधे हैं ये मैंने यहाँ लगा रखे हैं। इस कोने में धूप अच्छी आती है, तो इतने पौधे हैं कि मैं इसमें अच्छे से, इनमें भी मैं सब में डाल दूँगी खाद थोड़ा थोड़ा। Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one time for the first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Baking honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love it till we never break apart. And we're moving away to the sea. Moving away, can't you see?
देखिए जेड प्लांट में पानी मैं डालती हूँ जब ये बिल्कुल सूखे सूखे हो जाते हैं ना, तब डालती हूँ। और इसकी कटिंग से ही, ये एक पेड़ लिया था मैंने, एक पेड़ की कटिंग से ही कम से कम 10-12 पेड़ कर दिए। कोई छोटे गमले में लगा दिया, कोई बड़े गमले में। बहुत अच्छा लगता है और कहते हैं कि फाइनेंशियली भी ये अच्छा रहता है। कहते हैं घर में ज़रूर लगाना चाहिए इसको। तो देखिए ये मनी प्लांट का ही भाई बंद बताया गया है, इसलिए मैंने इसको लगा रखा है काफ़ी। और मनी प्लांट में मेरा अच्छा चल रहा था। और अब मैं इनको निला देती हूँ, थोड़ा सा धो देती हूँ पौधों को, क्योंकि अगर धो ना पौधों को तो इन पे थोड़ी सी मिट्टी सी हो जाती है और शाइनिंग सी कम हो जाती है। लेकिन हफ्ते में एक बार मैं इनको निला धुला देती हूँ ताकि इनकी पत्तियों की चमक बरकरार रहे। और पानी आज मैं सभी पौधों में बहुत ही कम, थोड़ा थोड़ा ही दूंगी। और सर्दियों में वैसे भी पौधे में पानी कम ही देना चाहिए। और अब देखो काम मेरा किचन का ज़्यादातर निमट गया। अभी बालकोनी धोनी पड़ेगी, पोछा भी लगा नहीं है, बर्तन वर्तन सब हो गए हैं, डस्टिंग वगैरह हो गई है। और अब देखियो इस बालकोनी को भी धोना है, उसको भी, उधर भी धोना है। काफ़ी काम फैल जाता है, पूरा दिन आज तो ऐसे ही जाएगा पौधों की केयर करने में। तो चलो अभी तो बाहर के पौधे भी हैं, उनको भी मेरे को देना है पानी वगैरह। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे तो लड़ियाँ भी नहीं उतरी है अभी दिवाली की। कहते हैं नए साल पे भी जल जाएंगी, ये इन्हीं को जला लेंगे अभी फिर से लगानी पड़ेगी। और अब मैं आ गई हूँ बाहर। बाहर देखिए ये मेरे पौधे, इनमें खाद डाल दिया है मैंने। और देख रही थी कि पानी है, नमी तो है, लेकिन अगर खाद डालना है तो इनमें पानी थोड़ा थोड़ा देना है। और कल मैं फिर इसमें खोदी लगाऊंगी। खोदी मान ले चाकू से या कुछ भी नुकीली चीज़ से आप थोड़ा थोड़ा सा खोद दोगे तो ये खाद अच्छे से मिक्स हो जाएगा जड़ों तक। थोड़ी सी हवा और धूप तो नहीं आती है इंडोर प्लांटों में, लेकिन बाहर जो प्लांट है मेरे, उनमें धूप लगाऊंगी। और काम मेरा आज ऐसे ही चलेगा धीरे धीरे। तो चलो अब बाल्टी ले जाकर इनमें डाल देती हूँ मैं पानी थोड़ा थोड़ा। अगर दोस्तों आपको अपने पौधे अच्छे से चलाने हैं तो तुलसी में पानी कम डालना, छोटा लोटा बना लो, बड़ा लोटा बंद कर दो, छोटे लोटे से पानी डालना शुरू कर दो। और पानी कम डाले, जितना हो सके कम डाले। ज़्यादा किचकिच से क्या ये ठंड पौधे ख़राब हो जाएंगे। एरिका पाम हो चाहे कोई भी हो, ज़्यादा नमी इनको नहीं चाहिए, कम ही पानी में ये अच्छे रहते हैं। तो मैं तो अब कम से कम इनको 4-5 दिन के बाद ही देखूंगी। कल तो खुद ही लगा दूंगी, उसके बाद ही इनमें पानी दूंगी। बाहर बालकनी में है जिनको धूप आती है वो सूख जाएंगे, तो उनमें मैं पानी दे दूंगी। तो आपको मेरी जानकारी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। और ये पानी डाल दिया मैंने कबूतरों के लिए, क्योंकि बेशक सर्दी है लेकिन इनको तो प्यास लग